हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमारा पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 7 है। ठीक, और आज इसकी 5th क्लास होने वाली है। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की। आप वहां से जाकर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक वाली वीडियो। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थे उसको मैंने सबसे पहले कवर किया। देन उसके बाद जितने और भी यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स को कवर करूँगी। ठीक, तो उनमें से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट नंबर 7 भी था। ठीक, तो उसमें मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर तक दे दिया है और आने वाले लेक्चर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए चलूँगी। आज क्लास नंबर 5 होने वाला है और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंपैरिजन ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो, चाहे बोर्स आइंस्टाइन स्टैटिक्स हो, फर्मी डिराक स्टैटिक्स हो, डिटेल में कंप्लीट कराया हुआ है। उसकी थ्योरी प्लस उसका डेरिवेशन अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। मैं जानती हूँ कि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, लेकिन वो सारी चीज़ों को आप लोग लिखिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली आ जाएगा और वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर भी दिलाएंगे। और उनमें से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये वाला भी है कि हम लोग स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो पढ़ लिए, लेकिन अब तीनों के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आप लोग दिए, तो बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने पॉइंट्स लिखते हैं तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैं आप लोगों को टेबल बनवाऊंगी, एक साइड डालिएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइड डालिएगा बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरे साइड डालिएगा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहला मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया था कि जिसमें पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे लेकिन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे। कितने कितने बच्चों को याद है मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ मुझे याद है। ठीक, और बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बताया था, ये उन पार्टिकल्स के लिए हैं जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और इसी तरीके से मैंने फर्मी डिराक में भी बताया था, इसमें भी पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो लिखेंगे एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लॉ उन्हीं के लिए वैलिड है जो पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे और जो पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ठीक, और इसमें अब पहला पॉइंट लिखिएगा एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल, एन लिख लीजिएगा, आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। मतलब यह जो बोर्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है जो पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, जिसे पहचाना ना जा सके। ठीक, और तीसरा पॉइंट, फर्मी डिराक स्टैटिक्स में लिखेंगे एप्लीकेबल टू आइडेंटिकल बट indistinguishable पार्टिकल्स। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिए ताकि आप लोगों की प्रॉपर नोट्स भी बनती रहे।
ठीक, तो एक एक पॉइंट मैंने इसमें का लिखवा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि अब मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे, इसका नो स्पिन होता है, इसका जीरो और इंटीग्रल स्पिन होता है, और इसमें हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, ठीक, जिसे फर्मियंस कहा जाता था, और जीरो और इंटीग्रल स्पिन वाले को बोसोन्स कहा जाता था। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स विथ नो स्पिन, इसमें कोई भी स्पिन नहीं होता। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे पार्टिकल्स हैव जीरो और इंटीग्रल, दिख रहा है आप लोगों को, इंटीग्रल स्पिन्स एंड आर कॉल्ड, और इसे कहा जाता था बोसोन्स। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स आर हाफ, पार्टिकल्स हैव या पार्टिकल्स आर हाफ इंटीग्रल स्पिन्स एंड आर, इसकी जगह आर की जगह हैव लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें होते हैं पार्टिकल्स के पास हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड आर कॉल्ड, और उसे कहा जाता है फर्मियंस। क्या कहा जाता है? फर्मियंस कहा जाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी लिख लेना है। अब तीसरा पॉइंट क्या था इसमें का, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का तीसरा पॉइंट ये था कि ये जो लॉ है ये क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, बल्कि जो बोथ आइंस्टाइन स्टैटिक्स होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है, और फर्मी डिरैक भी क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। ठीक, तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे दिस लॉ is based on classical mechanics acting on particles। ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जो कि पार्टिकल, जो भी पार्टिकल पे लगता है उस मैकेनिक्स पे, ठीक, मतलब उस क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है जो पार्टिकल पे लग रही है। ठीक, सिंपली कहने का मतलब है कि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक, अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन quantum mechanics quantum mechanics where quantum states are considered। मतलब ये जो लॉ है या बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर जो क्वांटम स्टेट है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक, इसमें लिखेंगे थर्ड पॉइंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, एकदम सेम टू सेम यही लिखना है, क्योंकि यह भी लॉ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, जहां पर वेयर क्वांटम स्टेट को कंसीडर किया जाता है। ठीक, आप लोगों को ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आया कि नहीं तीनों में का? तो ये तीन डिफरेंसेस थे। एक और पॉइंट आता है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। मतलब कि अगर ये कह सकते हो कि इसमें जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया था वो इसमें इनवैलिड होता था, जबकि इसमें बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इसमें भी इनवैलिड होता था। देन एज कम्पेयर टू द फर्मी डिरैक स्टैटिक, इसमें पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वैलिड होता था। मतलब एक पार्टिकल एक ही स्टेट में रह सकता है, मतलब कह सकते हो कि एक बॉक्स है, ठीक, वो उसके लिए ही स्पेसिफाइड है, तो उसमें वही रहेगा, ठीक, कोई और नहीं रखेगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल और ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट इसी की बेसिस पे है। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको,
तो नेक्स्ट पेज में ऐसे ही मैंने बना दिया है, इसमें एक साइड मैक्सवेल, फिर दूसरा बोज आइंस्टाइन, तीसरा फर्मी डिराक। तो इसमें 4th पॉइंट लिखेंगे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ particles in a given state, that is Pauli exclusion principle is invalid for this law। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता गिवन स्टेट में दिया गया हो। मतलब कहने का सेंस ये है कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इसमें इनवैलिड हो जाता है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल रह सकता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं, तो ये इसके लिए था। बोथ आइंस्टाइन में भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा, बार बार लिखाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें पढ़ा सकूं। ठीक, ये सेम टू सेम लिख लीजिएगा। इसमें भी क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्वांटम स्टेट में, तो ये मतलब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी इनवैलिड हो जाता है इस लॉ के लिए। ठीक, फिर उसमें बाद फर्मी डिराक में लिखिएगा 4th पॉइंट, पॉली, मैं बार बार वही चीज़ लिखूंगी तो आप लोगों का टाइम ही तो वेस्ट होगा। इससे बढ़िया मैं आप लोगों को और भी कुछ और पॉइंट्स बता दूंगी। ठीक, इसीलिए मैं इस तरह कर देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर दिस लॉ which means it contains only one particle in a given quantum state। इसमें कह रहा है कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वैलिड होता है इस लॉ के लिए, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक पार्टिकल कोई एक क्वांटम स्टेट में रह सकता है। ठीक, तो आप लोगों को चारों पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए छोटी सी ही वीडियो बनी है। नेक्स्ट में आप लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का भी, बोज आइंस्टाइन का भी, फर्मी डिराक का भी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, और वीडियो को अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है, जैसे लाइक शेयर कॉमेंट का ऑप्शन आता है, अब हाइप का भी ऑप्शन जो होने लगा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके और सही टाइमिंग पे उन्हें गाइडेंस मिल जाए, अच्छे से पढ़ाई कर सके। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई कर सके। अपने क्लासमेट भी हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक, ये नहीं होता, हम देखिए पढ़ने का सेंस ये नहीं कि हमने पढ़ लिया तो भाई किसी और को पढ़ने ही का हक ही नहीं देंगे, सबको पढ़ने का हक होना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो अब पैसे कहाँ से लाएं भाई, बहुत महंगी महंगी कोचिंग हो रही है, मैं तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो दिल से पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी, रिप्लाई भी करूँगी। कोई सजेशन होता है वो भी आप मुझे बताइएगा। क्लास की टाइमिंग मैंने बार बार कही हुई है कि 6 PM पे डेली क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, और कभी कभी मैं 8 PM पे भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ, तो दोनों में से किसी एक टाइम पे क्लास वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। और जैसे एग्जाम क्लोज आता चला जाएगा, दोनों टाइम पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। बस क्लास की यही 2 टाइमिंग है, और किसी टाइमिंग पे वीडियो नहीं आती है। ठीक, आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।